जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं प्रीपोजिशन का एक ग्रामर एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। और आज का जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बहुत सारे रूल देखने के लिए मिलेंगे और आपने अगर रूल पढ़ भी लिया है ना तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तभी आप लोगों से मैं कहूँगा कि आज इस 20 क्वेश्चन को आप लास्ट लगा के देखिए। आप जान पाएंगे कितना रूल आपको पता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लगेगा कि चलो ये मेरे काम का था, मैंने सीख लिया है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि क्लास को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए ज़्यादा मैं आपको टाइम नहीं ले रहा हूँ, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहीं पर है आपका कि ही वॉज एनॉयड हीज ब्रदर्स केयरलेस बिहेवियर। वह अपने जो उसका भाई है, उसका जो बिहेवियर है उससे वह क्या है, बहुत ही एनॉयड है, बहुत ही परेशान है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। जो आपका आंसर हो जाएगा मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा, और उसके बाद जो मैं बताऊंगा ना उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऐट यहाँ पर आएगा। अब देखिए यहाँ पर ऐट क्यों आएगा। अब ऐट कहीं कहीं पर देखिए एनॉयड के साथ में आपको, ठीक है, आपको कहीं कहीं विथ भी देखने के लिए मिल जाएगा और उसके साथ में आपको ऐट भी देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर विथ जब यूज़ करना है आपको, जब कोई पर्सन हो तो विथ का यूज करेंगे। आई वाज एनवाइड विथ यू, ऐसे करेंगे। लेकिन जब ऐट का यूज़ कब करेंगे, जब उसका कैसा कुछ बिहेवियर हो, एक्टिविटी हो, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में आप लोगों को ऐट का यूज़ करना है। कहीं कहीं पर आपको बाय भी देखने के लिए मिल जाएगा कहीं कहीं पर, लेकिन ये बहुत ही कम मिलेगा। बाय का यूज़ कब करेंगे, जब आपका सेंटेंस पैसिव में हो या फिर जब सेंटेंस को जोरदार बनाना हो, उस कंडीशन में आप लोग बाय का यूज़ करेंगे। अदरवाइज बाय का यूज़ लगभग नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विथ कब यूज़ करना है और ऐट का यूज़ कब करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि द ट्रेन गोज़ दिस ट्यूनल। अब ट्रेन जो है ना, इस ट्यूनल क्या होता है ना, एक सुरंग जो होता है ना, उसे होकर ट्रेन पास कर रहा है, गुजर रहा है, वो गया है, ट्रेन जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपका जो आंसर ऑप्शन है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका थ्रू हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर। अब देखिए थ्रू मतलब क्या होता है ना, मैं कोई चीज़ के अंदर से होकर बाहर निकल जाना, अंदर से होकर, यानी कि देखिए ट्यूनल जो है ना उसके अंदर से होकर वो बाहर गुजर रहा है ना, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या यूज़ करेंगे, थ्रू का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर इनटू यानी कि अंदर जा रहा है मोमेंट, लेकिन यहाँ पर ये तो यूज़ करेंगे नहीं। ओवर का यूज़ कब करते हैं हम लोग, जब किसी के ऊपर से होकर, ठीक है, ऊपर से होकर कोई गुजरता है तब ओवर का यूज़ करते हैं। एक्रॉस का कब यूज़ करते हैं, जब आप कोई जैसे मान लीजिए नदी के ऊपर में ब्रिज होता है ना, तो एक्रॉस यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी पूरा क्रॉस कर रहा है इसको ऊपर से ना, उस कंडीशन में आप लोग एक्रॉस का यूज़ करते हैं। या फिर सड़क को जब पार करते हैं ना, इस तरफ से इस तरफ करते हैं ना, तो वहाँ पर एक्रॉस का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ, और जो मैं रूल बता रहा हूँ ना उस रूल को भी आप लोग नोट बनाकर रख सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है ना तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी आप लोग ज़रूर करिएगा। और साथ साथ में आप लोग एग्ज़ाम गो का एप्लीकेशन है इस लोगों के साथ, उसको डाउनलोड करिए। वहाँ पर बहुत सारे क्लासेस हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। तो आप लोगों को प्ले स्टोर में जाना है और एग्ज़ाम गो का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि सी वाज ब्रॉट अप हर ग्रैंडफादर। यानी कि देखिए यहाँ पर ब्रॉट अप का मतलब क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ आपको। तो आप लोगों को एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि हाँ, ब्रॉट अप के साथ एक और प्रीपोजिशन आपको दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। देखिए ब्रॉट अप, ये भी क्या है, ब्रॉट के साथ अप हमने यूज़ करा है। तो ब्रॉट अप का मतलब क्या होता है, केयर करना होता है। क्या करना होता है, केयर करना होता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं रेज्ड, RAISED, रेज्ड। या इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे कि केयर फॉर, ऐसा यूज़ कर सकते हैं, केयर फॉर का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्या होता है ना, उसे पालना, पोसना, बड़ा करना, ये होता है ब्रॉट अप। यानी उसको कौन, दादा ने उसको पाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन में क्या आएगा, ब्रॉट अप बाय,
हर ग्रैंडफादर। अब देखिए यहाँ पर पैसिव के सेंस ले रहा है यहाँ पर, किसके द्वारा, तो ग्रैंडफादर के द्वारा ना, तो यहाँ पर बाय का आप लोग यूज़ करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अगर आपको पता होगा तो बाय चुना होगा, नहीं तो आप उसको समझ गए होंगे कि कब बाय यूज़ करना है। ठीक है, देखिए जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन जो करता हूँ, जो रूल बताता हूँ प्रीपोजिशन में, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। फिल इन दी ब्लैंक में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अब यहाँ पर आ जाइए अगले क्वेश्चन में कि दे अराइव्ड द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम। इस फिल इन दी ब्लैंक में आप लोगों को कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा ये देखना है। तो इस फिल इन दी ब्लैंक को आप में जो लग जाएगा, एट का यूज़ करेंगे। एट जो है प्रीपोजिशन इस फिल इन दी ब्लैंक में यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक एट, यहाँ पर एक लोकेशन दिखा रहा है, यहाँ पर स्पेसिफिक लोकेशन दिखा रहा है, कहाँ पहुँचा, तो एयरपोर्ट पर पहुँचा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस फिल इन दी ब्लैंक को बनाए होंगे। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में है कि द बॉय हिड हिमसेल्फ द डोर। बॉय ने अपने आप को डोर के पीछे छिपा लिया या डोर के पीछे छुप गया। ठीक है, तो इस फिल इन द ब्लैंक में कौन सा प्रीपोजिशन लगने वाला है, तो यहाँ पर लग जाएगा आपका बिहाइंड का यूज़ करेंगे। अब बिहाइंड का हमने यूज़ क्यों करा है यहाँ पर, ये भी समझना आपके लिए ज़रूरी है। मतलब क्या होता है, बैक ऑफ द डोर, मतलब डोर के पीछे यहाँ पर बिहाइंड का यूज़ किया गया है। अब देखिए यहाँ पर अंडर का यूज़ करेंगे नहीं, डोर के अंदर तो करते नहीं, ये भी नहीं आएगा। बिसाइड मतलब क्या होता है, यानी डोर से सटा हुआ, तो ये भी यूज़ नहीं करेंगे। ओवर का यूज़ होगा नहीं यहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना पूरी तरह से मैच कर रहा है इस फिल इन दी ब्लैंक के प्रीपोजिशन के लिए। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वी स्टेड एट अ होटल द बीच। हमने इस होटल के पास जो इस बीच के पास में जो होटल है, हम लोग वहाँ ठहरे थे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय, ऑन, नियर या फिर एट। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा बाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाय का यूज़ करेंगे। वी स्टेड एट अ होटल बाय द बीच। बाय द बीच यहाँ पर क्या सेंस ले रहा है, यहाँ पर बाय द बीच यहाँ पर क्या सेंस ले रहा है, यहाँ पर तो यहाँ पर ले रहा है आपको नियर। क्या होता है, नियर का सेंस ले रहा है। या फिर ऐसा यूज़ कर सकते हैं, अगर बाय का यूज़ नहीं आता तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर तो इसके बदले हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टू का भी यूज़ कर सकते थे, नेक्स्ट टू का हम लोग यूज़ कर सकते थे, या इसके बदले हम लोग यहाँ पर बिसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं, बिसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों, मतलब इसका मतलब क्या है, बीच के पास वाले होटल में बाय, नेक्स्ट टू या बिसाइड किसी का यूज़ कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में बाय दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है कि द टीचर रोट द आंसर द बोर्ड। टीचर ने आंसर कहाँ लिखा, तो बोर्ड पर लिखा। तो यहाँ प्रीपोजिशन में क्या हो जाएगा, इन, एट, ऑन या ओवर। तो यहाँ पर इन का यूज़ करेंगे नहीं। इन मतलब क्या होता है, विद इन होता है, कोई चीज़ के एरिया का अंदर, ये होगा नहीं। एट का एक लोकेशन होता है, स्पेसिफिक लोकेशन, लेकिन यहाँ पर क्या है, सरफेस वाला लोकेशन। ब्लैक बोर्ड कैसा, सरफेस पर ना, इसका सरफेस होता है ना, इस पर लिखा गया है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में ऑन दिया गया है, तो ऑन का यूज़ करेंगे, ओवर का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी का यूज़ करना है। ऑन का यूज़ कब करते हैं, जब सरफेस से सटा हुआ कोई चीज़ होता है, एक्टिविटी होता है, तब। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ही केप्ट द बुक द शेल्फ। उसने बुक कहाँ रखा, तो सेल्फ पर रखा। सेल्फ कैसा होता है जानते हैं आप लोग ना, सेल्फ ऐसे ऐसे होता है ना, सेल्फ पर रखा। जब इससे सटा हुआ ना, अभी मैंने क्या होता है इस क्वेश्चन बताया था, सरफेस से सटा हुआ है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, ऑन का ही यूज़ करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर इनटू का यूज़ करेंगे नहीं, ओवर का यूज़ करेंगे नहीं। ओवर का क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर से कोई चीज़ जाएगा तो ओवर का यूज़ करेंगे, ऐड का भी यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है कि दे मूव्ड हेयर समर, यानी कि वे लोग यहाँ पर समर में यहाँ आए। समर में ये क्या है, समर आपका एक सीज़न है। समर क्या है, आपका एक सीज़न है, SEASONS, सीजन्स का नाम है ना, समर, विंटर, ठीक है ना, रेनी। अब यहाँ पर लग जाएगा आपका इन लग जाएगा। अब इन क्यों लगेगा ये भी समझ लीजिए। इन समर क्या होता है, इन विंटर, ठीक है ना, इन रेनी डे, ऐसा हम लोग करते हैं ना हम लोग। इन देखिए, जब भी अगर ईयर का नाम हो, ठीक है, जब भी मंथ का नाम हो, ठीक है, या फिर जब भी आपका सीज़न का नाम हो,
तो उस कंडीशन में आप लोग क्या यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आगे आ जाइए, वाला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द डॉग रैन द स्ट्रीट। अब देखिए डॉग जो है ना स्ट्रीट को क्या, यहाँ पर स्ट्रीट के साथ दौड़ा है, यानी स्ट्रीट को पार किया होगा, ऐसा हो सकता है ना, स्ट्रीट ऐसा दिया गया ना, यहाँ पर दौड़ के यहाँ पर इसको पार कर गया डॉग। ठीक है ना, उस कंडीशन आप लोग क्या यूज़ करेंगे, एक्रोस का यूज़ करेंगे। और कुछ नहीं है तो मैं ऐसे समझूंगा, देखिए जैसे आदमी की तरह, हमारे तरह तो रोड के साथ साथ नहीं चलता है डॉग। ठीक है ना, हम लोग जैसे रोड पर चलते हैं वैसा तो नहीं होता है। तो यहाँ पर जब ऐसा कुछ सेंस नहीं दिया रहा ना, तो एक्रोस मतलब कि रोड को पार करेगा। लेकिन जब क्लियर मीनिंग क्लियर होना यहाँ पर, तो एलोंग का मतलब क्या होता है, रोड के पैरेलल चलना, रोड के साथ साथ चलना, ये एलोंग का यूज़ करेंगे। तो ये भी गलत नहीं होता है, लेकिन जब मीनिंग क्लियर नहीं है ना, तो यहाँ पर एक्रोस का यूज़ करेंगे। इसका मतलब होता है कि डॉग जो है सड़क को पार किया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में है यहाँ पर, वी विल फिनिश द वर्क ए वीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक सप्ताह में काम को ख़त्म कर लेंगे। एक क्या है यहाँ पर, एक डेडलाइन है, यहाँ पर एक डेडलाइन है, तो एक सप्ताह में काम ख़त्म कर लेंगे। तो यहाँ पर इस प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन इस फिल इन द ब्लैंक के लिए लेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बाय। अब बाय दिया गया है, यानी कि हम लोग एक सप्ताह से पहले ही या एक सप्ताह तक काम ख़त्म कर लेंगे, एक तरह से आपका डेडलाइन हो जाता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में आपको बाय का यूज़ करना है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर द प्लेन फ्लू द क्लाउड। प्लेन कहाँ, क्लाउड के ऊपर से उड़ रहा है, ठीक है, उड़ता है, ठीक है ना, या उड़ा। तो यह है क्लाउड के, अब यहाँ पर क्लाउड यहाँ पर दिया गया है ना, अब क्लाउड के ऊपर से जा रहा है ना, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अमोंग का यूज़ करेंगे नहीं, थ्रू का यूज़ करेंगे नहीं। थ्रू मतलब क्या होता है, अब मान लीजिए क्लाउड को चीर कर ऊपर चला गया, तो उस कंडीशन में आपको थ्रू का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये क्लाउड के ऊपर फ्लू किया, उड़ा ना, यहाँ बिटवीन का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर ओवर जो है ना सबसे बेस्ट आपका यहाँ पर दिया गया है। तो मैंने ओवर के बारे में कई बार बता दिया है मैंने, आपने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ज़रूर चुना होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने क्लास को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार लाइक कर दीजिए, बस आपका कुछ नहीं जाने वाला, बस 1 सेकेंड का जाएगा। और साथ साथ में आप लोग क्लास ख़त्म होने के बाद एग्ज़ाम गो का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। अब आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देयर इज़ अ ब्रीज द रिवर, देयर इज़ अ ब्रीज। अब कहाँ है ब्रीज, जो है रिवर के, देखिए रिवर ऐसा होता है ना, अब ब्रीज इसको ऐसे ऊपर से जाएगा, ठीक है ना ब्रीज। तो उस कंडीशन में मैंने क्या बताया था अभी इसी क्लास में, उस कंडीशन में आप लोग क्या यूज़ करेंगे, एक्रोस का यूज़ करेंगे। तो आपने भी इसका आंसर एक्रोस ज़रूर चुना होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया है कि ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर 5 years, यानी वह जो है यहाँ 5 सालों से काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 years क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है ना, ये फिक्स टाइम तो नहीं है कि 5 साल यानी 1998 से या 2000 से या कुछ भी, या संडे मंडे ऐसा कुछ नहीं दिया गया है ना। तो यहाँ पर आप लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर आपका फॉर का यूज़ करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका आंसर ज़रूर किया होगा, नहीं तो इसको आप समझ गए होंगे। बस आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, आप फिल इन द ब्लैंक में, कॉमन एरर में, इंग्लिश में बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। चलिए अब आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि सी जम्प्ड द पूल टू सेव द चाइल्ड। अब देखिए बच्चे को बचाने के लिए वह पूल में कूद गया, ठीक है ना, पूल पर कूद गया, यार पूल के अंदर कूद गया, ऐसा है ना, जैसे बच्चे गिर गया होगा तो उसको बचाने के लिए कूद गया। अब कूदा है ना, तो यानी कि बाहर से अंदर की तरफ ये कूदा है ना, एक मोमेंट क्या बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है ना। तो उस कंडीशन में मैंने क्या बताया था आपको सभी को पता होगा, यहाँ पर इनका यूज़ करना है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए साथ साथ में, वी वेयर अमेज्ड हिज परफॉर्मेंस। अब देखिए यहाँ पर वह उनके परफॉर्मेंस से बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, बहुत ही उसको एंजॉय हुआ, अमेज किया गया, यानी खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी मिला, ठीक है ना, ये दिया गया है। तो अब यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एक तो होता है अमेज्ड के साथ, देखिए यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, बाय का यूज़ करेंगे, अमेज्ड के साथ बाय का भी यूज़ हो सकता है, और इसके साथ में अमेज ऐट का भी यूज़ होता है। लेकिन दोनों में क्या होता है ना, ऐट का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए, ऐट मैंने उसके परफॉर्मेंस पर, ठीक है ना। जब एक एब्स्ट्रैक्ट की बात हो ना, एब्स्ट्रैक्ट मतलब परफॉर्मेंस क्या होता है ना, उसके परफॉर्मेंस पर हो सकता है कि उसके
रिजल्ट पर, ठीक है ना, RESULT रिजल्ट पर, या कोई न्यूज़ पर जब अमेज होता है ना, तो उस कंडीशन में आपका ऐट का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज़ मान लीजिए और जैसे कि कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, बाय का यूज़ कब करेंगे, जब आपका कोई चीज़ पर खुशी होता है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में आप लोग बाय का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोनों यूज़ होता है, लेकिन एक तरह से ऐट का ज़्यादा यूज़ होता है यहाँ पर, इसलिए आपको ऐट को चुनना आपको ज़रूरी है, तो ऐट ही चुनिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए अब आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि ही इज़ एडिक्टेड स्मोकिंग, वह स्मोकिंग यानी स्मोकिंग करने का वो उसके आदी हो गया है, उसका आदत बढ़िया से हो गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से चाहूँगा। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। अगर आप मेरा सारे क्लास को देखते होंगे ना, तो क्वेश्चन देख के आप आंसर समझ गए होंगे, अदरवाइज आपको रूल पता होगा तो समझ गए होंगे। तो हमेशा एडिक्टेड के साथ टू का यूज़ करते हैं। एडिक्टेड टू होता है, क्या होता है, एडिक्टेड टू होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ये ए में दिया गया है। चलिए अब आगे आज अगला क्वेश्चन में दिया गया है द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स द चिल्ड्रेन। अब टीचर ने क्या किया, स्वीट को बच्चों के बीच, बच्चों को में बांट दिया। अब बच्चा क्या है यहाँ पर, एक बच्चा, दो बच्चा हो सकता है, 3 बच्चा हो सकता है। अगर एक बच्चा होता तो यहाँ पर चाइल्ड का यूज़ होता है, यहाँ पर चिल्ड्रेन है ना, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। जब 2 से अधिक लोगों में कोई चीज़ बांटा जाता है तो वहाँ पर अमॉन्ग का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर अमॉन्ग का ही यूज़ करना सही है। बिटवीन करते हैं क्या, बिटवीन मतलब 2, जब 2 कोई चीज़ रहता है ना, 2 लोग रहता है ना, तो वहाँ पर बिटवीन का यूज़ करते हैं, तो 2 आपका आएगा नहीं और आपका फॉर आएगा नहीं। अब आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि सी वॉक द रूम स्लोली। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से लगाइएगा। देखिए यहाँ पर जब रूम दिया गया है, वॉक दिया गया है, तो बहुत सारे बच्चे इनटू लगा देंगे, लेकिन इनटू आएगा नहीं आपका यहाँ पर। अब क्या है, वॉक, वह रूम में धीरे धीरे वॉक किया, चला, यानी कि आपको रूम के अंदर में ही सेंस ले रहा है यहाँ पर। तो क्या यूज़ करेंगे आप लोग, आपको थ्रू का यूज़ करने का, यानी क्या होता है विद इन एन एरिया, मतलब क्या, विद इन एन एरिया मतलब एक एरिया के अंदर ही, तो यहाँ पर थ्रू का यूज़ करेंगे, अलोंग का यूज़ करेंगे नहीं, क्रॉस का यूज़ करेंगे नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात को समझे होंगे। इसलिए डायरेक्टली क्वेश्चन आप पढ़ के आंसर मत दिया करिए, थोड़ा सोच समझकर आंसर दिया करिएगा, यही प्रैक्टिस का बेनिफिट होता है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर, द पुलिस आर लुकिंग द मैटर सीरियसली। अब पुलिस जो है इस मैटर को सीरियसली देख रहा है यहाँ पर, ठीक है, जाँच पड़ताल कर रहा है। तो यहाँ पर लुक के साथ क्या होता है, लुक इनटू, लुक इनटू मतलब क्या होता है, इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेट करना। इसको मैं क्लियर में नहीं कहता हूँ, इन्वेस्टिगेट करना, क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है ना, यानी कि उसको जांच पड़ताल करना, या आप ऐसा कह सकते हैं, इसको एग्जामिन कह सकते हैं, एग्जामिन, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन कराया है। अगर आपने अभी तक लास्ट तक क्लास देखा है तो सीटी का नाम कमेंट कर दीजिएगा, कौन से सीटीसी क्लास को देख रहे हैं, और क्लास को देखते देखते आप लोग कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बना रहे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से का फिर से जय हिंद, जय भारत।